आज 24 अक्टूबर 2021 के सायं हम लोग भगवान के नाम की चर्चा के लिए यहाँ ग्राम फरदा में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले गुरु वंदना, उसके बाद भगवान नाम का कीर्तन, तत्पश्चात थोड़ी सी कथा। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सुंदरकांड के शुरुआत में गोस्वामी जी लिखते हैं, शांतम शाश्वतम प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्यास्पृहा रघुपति हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गोस्वामी जी ने हनुमान जी के लिए कहा कि हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल के धाम, धाम माने घर,
अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। उनका शरीर कैसा है? हेम माने सोना, जैसे सोने की पीली चमक होती है उस तरह से उनका स्वर्णिम देह है। धनुज वन कृशानु, दुश्मनों के जंगल में वो कृशानु है, अग्नि है। ज्ञान नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अगर किसी का नाम पहले तर्जनी उंगली पे लिया जाता है तो सर्वप्रथम नाम बजरंग बली जी का, श्री हनुमान जी का लिया जाता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। इतना ही नहीं, वो क्या है? सकल गुण निधानम, जितने भी गुण संसार में है उसके निधान घर है। वानराणाम अधीशम, भगवान की जो वानरों की सेना है उसके अधीश है। ऐसे रघुपति के प्रिय भक्त जो वात जातम है, जो पवन पुत्र हैं, उनको नमस्कार है। भगवान सबसे ज्यादा हनुमान जी को याद करते हैं। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक बार नारद जी भगवान के अयोध्या धाम साकेत धाम में पहुंचे। हनुमान जी पहरा दे रहे थे, तो हनुमान जी से नारद जी ने कहा, नारद जी मुझे अंदर जाना है। तो कहा, महाराज जी आपके लिए कोई रोक तो नहीं है, लेकिन जरा मैं परमिशन लेके आऊं। नारद जी को अनुमति मिली। नारद जी अंदर गए तो देखते क्या है कि भगवान एक डायरी लिए हुए हैं और उस पर कुछ लिख रहे हैं। नारद जी का भगवान ने स्वागत किया, बैठाया, चरण पखारा, उनकी आरती उतारी और पूछा, नारद जी कैसे आए? नारद जी ने संसार की सारी बात बताई और कहा, महाराज बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी आपसे आकर के मिलूं, और मैं देख रहा हूं कि संसार में मैं जानता हूं और सुनता हूं कि आपके लिए कोई काम नहीं है, आप केवल इच्छा करते हैं सब कार्य हो जाता है, लेकिन आज तो आप डायरी और पेन लेके कुछ लिख रहे हैं। कहाँ नारद, मैं भी लिखता हूं। नारद जी वहां से कार्य करके बाहर निकले। हनुमान जी दरवाजे पर खड़े थे। उनसे पूछा, हनुमान जी भगवान जी डायरी में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम जानते हो क्या लिख रहे थे? तो हनुमान जी ने कहा, मैं जानता हूं क्या लिख रहे थे। कहा, बताइए क्या लिख रहे थे? कहा, वो अपने भक्तों का नाम, कौन सबसे बड़ा भक्त है वो सबसे ऊपर, और जितने भक्त हैं उनका नाम अपनी डायरी में दर्ज करते जाते हैं। जितने नए नए भक्त होते जाते हैं उनका नाम अपनी डायरी में भगवान लिखते हैं। प्रतिदिन यही काम करते हैं जिस समय आप मिलने आए। तो कहे, हाँ हनुमान जी उसमें मेरा भी नाम है। कहे, प्रभु मैं क्या जानूं, आप जाओ खुद जा करके देखो डायरी। गए भगवान के पास, फिर कहे, महाराज क्षमा करिएगा मैं लौट के आया हूं। आपके साकेत धाम में तो रहने की कोई मनाही नहीं है, आपसे मिलने का कोई मनाही नहीं है। तो महाराज जो आप डायरी लिख रहे हैं उसके बारे में मुझे पता लगा कि उसमें आप अपने भक्तों का नाम लिखते हैं, क्या ये डायरी मैं देख सकता हूं? तो भगवान ने कहा, बिल्कुल देख सकते हो नारद। तो नारद को वो डायरी भगवान ने दे दिया। नारद जी ने उसमें सोचा, देखे सबसे पहले उसमें किसका नाम लिखा हुआ है। तो नारद जी ने देखा कि इसमें सबसे ऊपर पहला मेरा नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने पूरी डायरी में जितने नाम लिखे थे सब उन्होंने देख लिया, उसमें हनुमान जी का नाम कहीं नहीं मिला। नारद जी वहां से फिर लौट करके आए हनुमान जी के पास। कहा, हनुमान जी कौन सुत मारुति नंदन? कहे, हाँ महाराज। अरे कहे, मैंने वो डायरी देखा, इसमें तेरा तो कहीं नाम ही नहीं है। तो कहे, महाराज मैं तो सेवक हूं, ये तो मेरे शेफ, मेरे मालिक, मुखिया वो सब है, वो जाने मेरा नाम रखे या न रखे। भक्त का यही भाव होता है कि मेरे प्रभु हमको चाहे तिनके के बराबर माने या न माने, जिसमें उनकी प्रसन्नता हो, तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें
जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी हम वंदना करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, वो जिस चीज में सुखी हो, कहा भगवान क्या करते हैं, किस चीज में सुखी है महाराज, ये तो मैं जानता नहीं हूं, क्यों मेरा नाम उसमें नहीं है, ये भी मैं नहीं जानता। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो जाके भगवान से पूछूंगा। कि गोस्वामी जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपतपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, अजय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। नारद जी से रहा नहीं गया, बहुत कौतुकी भी है। कौतुकी का मतलब मजाक करने वाला और विनोद करने वाला। भगवान के पास पहुंचे, कहे महाराज मैं फिर आ गया। उन्होंने कहा नारद जी तुम्हारे लिए तो कोई रोक ही नहीं है, मैं लक्ष्मी जी के साथ शयन में रहता हूं, वहां भी तुमको रोक नहीं है, बोलो कैसे आए। तो नारद जी ने कहा महाराज एक चीज पूछना था। कहे हाँ, कहे वो लिस्ट आपने हमको पढ़ाई थी ना, पढ़ाया तो था। क्या महाराज आपके अनन्य भक्त हनुमान जी हैं और अनन्यता में उनका नाम लिया जाता है, तो महाराज उनका इस सूची में कहीं नाम नहीं है, यही मैं जानना चाहता। तो भगवान ने कहा हाँ नारद जी जानना चाहते हो। कहे हाँ। क्या महाराज बताइए। तो उन्होंने अपने जेब से एक छोटी सी दूसरी डायरी निकाली। उन्होंने कहा नारद जिस पर मैं लिख रहा हूं कि जो मेरे भक्त हैं उस डायरी को तुमने देखा था, और जिनका मैं भक्त हूं उस डायरी को तुमने नहीं देखा, ये देखो वो डायरी है जिनका मैं भक्त हूं। तो नारद जी ने जब वो डायरी देखी तो सबसे पहले उसमें हनुमान जी का नाम था। तो भक्त भगवान जिसमें प्रसन्न होते हैं, जिसमें अपने सेव्य को सुख मिले, वही कार्य भक्त करता है। अनन्य वही होता है जिसको कोई अन्य न हो। जिस कार्य के करने से जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं, मेरा प्रभु प्रसन्न हो, वही कार्य करे अनन्य। अनन्यो नाश्चिन्तयन्ते माम यो जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अनन्यो नाश्चिन्तयन्ते माम, जो केवल मेरा चिंतन करता है। ऐसे भक्त जो सब चीज सब समय हर समय मेरा चिंतन करते हैं, ऐसे नित्य युक्त भक्त जो नित्य हर समय हमसे युक्त है, माने जुड़े हुए हैं, ऐसे भक्तों का योग माने जो उनके पास है वह, और जो उनके पास आगे आवश्यकता होगी, चाहिए होगा क्षेम, वो मैं देता ही नहीं हूं, देता भी हूं और उसकी रक्षा भी करता हूं। और उन्होंने कहा गीता के ही 3 अध्याय के 5वें श्लोक में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जितना भजता है, भज धातु भज माने होता है सेवा करना, जो मुझे जितना भजता है यानी मेरी जितनी सेवा करता है, मैं भी उसकी उतनी ही सेवा करता हूं। हे अर्जुन, जो मुझे जितना भजता है, जितना याद करता है, उसे मैं भी, उस भक्त को उतना मैं भी याद करता हूं। तो लोगों के मन में रहता है कि भगवान तो समदर्शी हैं, हम भगवान का नाम ले या न ले, भगवान सबके ऊपर एक निगाह रखते हैं। तो भगवान के नाम लेने का ये अत्यधिक महत्व है, क्योंकि भगवान का नाम अत्यधिक पुण्य देने वाला है। और भगवान का नाम लेने से जो अत्यंत पापी है वह भी तर जाता है। किष्किंधा कांड के समाप्ति में जब जामवंत जी, गिद्ध जी और हनुमान जी की चर्चा आपस में चल रही है,
तो कहते हैं पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरही। जो अत्यंत पापी है वह भी भगवान का नाम यदि सुमिरन करे तो भवसागर तर जाता है। और अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि हनुमान जी, तो हनुमान जी ऐसे हैं जिनका अगर सुमिरन किया जाए तुम्हारे सुमिरन से राम मिलते हैं। सुमिरन करो हनुमान जी का और मिलते हैं राम जी। भगवान ने कहा है भागवत में कि हम भक्त पराधीन है, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। जहां जहां भक्त चलते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ ताकि भक्तों के पैर से उड़ी हुई धूल मेरे ऊपर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान इस तरह से भक्त पराधीन है। वह हनुमान जी जिनके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, किसी तपस्वी के श्राप से वो अपनी शक्ति भूल गए थे, लेकिन उनको एक वरदान भी था कि यदि कोई इन्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे अंदर अतुलित शक्ति है या तुम ये कार्य कर सकते हो तो इन्हें अपनी शक्ति की याद आ जाएगी। जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा, क्या कहा? पवन तनय बल पवन समाना अकाचुप साधि रहो बलवाना। हे हनुमान, तुम पवन के तनय हो, पवन के पुत्र हो और पवन के समान हो, अत्यधिक बलवान हो, तुम क्यों चुप साध करके बैठे हुए? राम काज लगी तव अवतारा सुनतहि भयहु पर्वताकारा। कहा कि तुम्हारा जो जन्म है वो राम काज करने के लिए है और तुम भूल गए हो कि तुम में कितनी शक्ति है। जामवंत ने उनसे फिर कहा, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाई। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है हे वायुपुत्र जो तुम्हारे लिए असंभव या करना संभव न हो? सब कुछ तुम कर सकते हो। हनुमान जी ने जामवंत से पूछा, महाराज मैं जाऊं तो वहां बहुत कुछ कहा उन्होंने कि सहित सहाय राम नहीं मारी आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। सहायकों के सहित रावण को मार करके जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है मैं उसको उखाड़ के सीता जी के सहित रावण के समस्त लोगों को मारकर पूरा वह त्रिकूट पर्वत उठा करके यहाँ ले आ सकता हूं। लेकिन हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूं, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजेहु मोही। मुझे उचित क्या है, क्या करना चाहिए वह मुझे सिखाइए। तो जामवंत कहते हैं भगवान हनुमान जी से, इतना करहु तात तुम जाई असी तही देखी कहु सुधियाई। हे हनुमान, तुम खाली इतना करो कि जाओ और सीता जी को देखकर आकर अपनी उनकी जो सुधि है वह बताओ। तो जामवंत जी का ऐसा जब सुंदर वचन हुआ तो हनुमान जी अत्यधिक हर्षित हो गए। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, यह बात उनके हृदय को अत्यधिक अच्छी लगी। और उन्होंने एक चीज और कहा जामवंत से, क्या कहा कि मेरे जाने आने में समय लग सकता है, इसलिए तुम सब लोग यहाँ इंतजार करना। ये उनके ज्ञानीनाम अग्रगण्य होने की प्रथम शुरुआत है। पहली बात, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, वो तो उनको तब मिलेगा जब गए हैं वहां, लेकिन उससे पहले ही ये ज्ञानीनाम अग्रगण्य है। और कहते हैं जामवंत से, जामवंत मैं जा रहा हूं
तुम सब लोग तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कहा कि यहाँ जहाँ आप लोग रुके हो यहाँ बड़े मुश्किल से कंदमूल फल भी मिलता है, क्योंकि ये समुद्र का किनारा है, यहाँ बालू ही बालू का रेत है। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे आप जाइए तो वहाँ कंदमूल फल भी बड़े कठिनाई से मिलता है। कहा यहाँ दुख ही सहना पड़ेगा, सही दुख कंदमूल फल खाई, और तब तक मेरा इंतजार करो। कहा कब तक? जब लगी आवहु सीत ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विषेखी। अब देखिए हनुमान जी वहां से चलते हैं। हनुमान जी क्या देखते हैं कि एक सुंदर नाम का वहां पर्वत है। ये सुंदर कांड है। सुंदर कांड इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें सब चीज की शुरुआत सुंदर से ही होती है। देखिए सुंदर नाम का वहां पर्वत है। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, भूधर माने पर्वत। एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। अब कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, खेल खेल में उसके ऊपर छौक के कूद गए। अब देखिए देवताओं को यह लगा कि हनुमान जा रहा है, चंचल इसका स्वभाव है, कपि है, तो वहां लंका में जा करके वहां पार पाएगा कि नहीं पाएगा। तो सुरसा नाम की जो अहिन, अहिन माने सर्पणी, सर्पणी की माता को भेजा। जानते हैं सर्पणी की माता को क्यों भेजा? जानते हैं? नहीं जानते। सर्पिणी जो होती है अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ती। सर्पिणी अपने बच्चे को भी मार के खा जाती है। पहले तो उसको याद नहीं रहता कहाँ हमने अंडा दिया है, और जब उसके अंडे दूर चली जाती है, जब उसके अंडे से बच्चे निकलते हैं, और वही सर्पिणी जब नजदीक पहुंचती है और देखती है कि इसमें से एक छोटा सा कीड़ा जैसा रेंगता हुआ जा रहा है, वो जानती है कि ये बच्चा है, सर्प का ही बच्चा है, लेकिन उसका वही आहार होता है, वो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ती है, खा जाती है। इतनी क्रूर होती है सर्पों की माता, इसलिए उसका चयन किया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सुरसा नाम अहिनन कर माता, सुरसा नाम की राक्षसों सर्पों की मां को उन लोगों ने भेजा। कहा कि ये असली परीक्षा लेगी, जो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ती, इतनी क्रूर होती है सर्पिणी, तो हनुमान जी का परीक्षा ये लेगी, उनको भी छोड़ेगी नहीं, सब प्रकार से उनकी परीक्षा लेगी। हनुमान जी के पास वो पहुंची, आ करके वो हनुमान से कहती है कि देखो भाई, बहुत दिन से हमको भोजन नहीं मिला, और आज तुम लंबे चौड़े हमें दिखाई पड़े हो, तुमको खा करके मैं अपना भूख मिटाऊंगा। तो हनुमान जी कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। हे माता, माँ कहने से सब पिघल जाती हैं। माताएं अगर उनको माँ कह दिया जाए तो माँ का स्वभाव ऐसा होता है कि माँ अपने मर जाएगी लेकिन अपने बच्चे को बचाएगी, अपने भूखी रह जाएगी लेकिन बच्चे को खिलाएगी। तो हनुमान जी ने सबसे पहले अपने गुण का परिचय दिया। कहा कि राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब वदन पैठी हुआई, असत्य कहूं मोहि जान दे माई। हमारे बनारस की तरफ माँ को माई कहते हैं, हम लोग भी अपनी माता को माई ही कहते हैं। माई भूख लगल, तो उन्होंने माई कहा कि हे माई, मुझे जाने दो, मैं भगवान के कार्य से जा रहा हूं, राम के काज से जा रहा हूं, उनका कार्य करके आऊं, तब मैं आपके मुंह में अपने आप आके प्रवेश कर जाऊंगा, आप मुझे खा जाना। लेकिन उसने तो चारों तरफ से घेर लिया। जैसे आप देखे होंगे फंदर सर्प, जब आप कहीं जाइए सामने आता है, जिधर आप चलेंगे उधर आगे आगे वो आता है। इसी तरह से उस सुरसा ने हनुमान को घेर लिया। कौन हूं जतन दे ही नहीं जाना, अग्रसस न मोहि कहा हनुमाना। और हनुमान जी क्या कहते हैं, देखते हैं। जोजन भरते ही बदन पसारा, कि इसने एक जोजन का मुख
फैला लिया। अब देखिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सबसे आगे है, बुद्धिमान है। वो सोचते हैं सर्प का मुंह ऐसे खुलता है, तो अभी उसका मुंह ऐसे खुला है, आंख ऊपर होती है, सामने दिखाई पड़ता है। हनुमान जी ने सोच लिया कि इसका मुंह इतना ज्यादा हम खुलवा दें कि फिर ये पीछे ही देख पावे, आगे न देखे, तब मेरा काम बन जाएगा। उन्होंने चट से सोच लिया 1 सेकंड में, और अपना जितना सुरसा मुंह खोलती थी उसका दूना हनुमान जी बड़े हो जाते। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, बदन माने चेहरा, मुंह, जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती थी उसका दूना हनुमान जी हो जाते। तो जब हनुमान जी बढ़ करके 50 योजन के हो गए तो सुरसा ने कहा कि अब मैं 100 योजन का मुख बाती हूँ और बा करके हनुमान को लील जाऊंगा। जैसे उसने 100 योजन का मुंह इस तरह से खोला तो उसका गर्दन ऐसे पीछे हो गया, आंख वाला पोर्शन पीछे हो गया, वो देख नहीं पाई कि हनुमान क्या कर रहा है। इतनी बड़ी गुफा हो गई कि उसमें हनुमान जी घुस गए। जिसका मुंह इतना बड़ा होगा उसका कान का रास्ता भी कितना बड़ा होगा। कान और मुंह अंदर से जुड़े होते हैं, मुंह से घुस करके कान से वो बाहर आ गए और कहा कि हे माता, तुम मुझे खाना चाहती थी, वो मैं तुम्हारे मुख में घुस गया, तुम्हारी बात पूरी हो गई, अब मैं तुम्हारे कान के रास्ते बाहर आकर के आ गया हूं, अब मुझे जाने दो। सुरसा बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, क्या कहा, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। कहा तुम राम काज करी आओगे, मैंने तुम्हारी परीक्षा ले लिया, जिसलिए देवताओं ने मुझको भेजा था वो मैंने देख लिया, तुम उसमें सफल हो जाओगे। अब देखिए रावण ने आज के समय में जितनी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है उससे भी गजब की व्यवस्था अपने यहाँ बना करके रखी थी। उसने आज भी, जैसे चीन है, इन सब देशों ने इतने बड़े बड़े चुंबकी चीजें समुद्र में लगा रखी है कि उनके नजदीक जैसे ही कोई पहुंचेगा रडार से सिग्नल मिल जाएगा कि कोई चीज आ रही है। उसी तरह से सिंघनी नाम की एक राक्षसी समुद्र में रहती थी जिसके पुत्र राहु और केतु हैं। तो वो समुद्र में ही निवास करती थी, जिसको गोस्वामी जी ने कहा, निशिचर एक सिंधु मह रही अकरी माया नभ के खग गई। ख माने होता है आसमान, खम ब्रह्म, ख माने आसमान, ग माने गमन करने वाला। आसमान में गमन करने वाली कोई भी चीज, चाहे वो पक्षी हो या कुछ भी हो, उसकी परछाई पकड़ करके उसके गति को रोक देती थी, अपने तरफ खींच लेती थी, लंका में जाने नहीं देती। वही छल उसने हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने क्या किया, उसके कपट को पहचान लिया और समुद्र में कूद पड़े। उसने खींच तो उनको लिया ही था, और क्या किया, उसका उद्धार कर दिया, मार डाला उसको। गोस्वामी जी लिखते हैं, ताहि मार मार वीरा अबारि दीपार गयऊ मत धीरा। अब देखिए एक परीक्षा फिर हो जाती है, क्या होती है, तहां जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग बिंद देखी मन भाए। बहुत सुंदर दृश्य वहां दिखाई पड़ रहा है लंका का। नाना तरह के, सब तरह के फल फूल वहां लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी, आसमान में गमन करने वाले पक्षी सब वहां सभी कलरों कर रहे हैं। देख करके मैं मन बिल्कुल जो है आकर्षित हो जाए, मन आदमी का बदल जाए। वो सब व्यवस्था इसलिए उसने किया था कि अगर कोई यहाँ आएगा इसकी शोभा निरख करके वो थोड़ा देर घूमना चाहेगा, तब तक उसके लोग संतरी उसके पकड़ लेंगे। वहां एक छोटा सा पर्वत था, उसके ऊपर हनुमान जी चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका को देखा। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी ने एक छंद लिखा है, क्या लिखा, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट वीथी चारुपुर बहुविधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरोथ निको गने बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन वर्णत नहीं बने बन बालो पवन वाटिका सरकूप बापी सोहई। आगे की बात जो लिख रहे हैं,
नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। सभी नर माने मनुष्यों की, नागवंशियों की, देवताओं की, गंधर्वों की कन्या को ले आ करके वहां उनको ड्यूटी पर लगा दिया था। इस तरह की सुंदरियों को, विष कन्या, कि जिनको देख करके जो ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी नहीं होगा उसका मन चल जाएगा, द्रवित हो जाएगा और उनके चक्कर में फंस जाएगा, लंका में नहीं जा पाएगा। और क्या देखते हैं, कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि। बड़े बड़े राक्षस जिनका शरीर पर्वत के समान है वो आपस में लड़ रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं और नाना प्रकार से नगर की रक्षा कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सब के सब भगवान राम के सर माने बाण से उसी तीर्थ में मर करके मुक्ति पाएंगे। हनुमान जी देखिए ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, उन्होंने समझ लिया कि यहाँ अंदर जाने पर पकड़े जाने का खतरा है। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। हनुमान जी इस तरह के ब्रह्मचारी थे जिन्होंने कभी जीवन में शादी नहीं किया। ब्रह्मचारी दो तरह के माने जाते हैं, एक तो वो जिन्होंने कभी शादी नहीं किया लेकिन अपने जीवन में वो स्त्री को उन्होंने देखा है। लेकिन एक दूसरे तरह के ब्रह्मचारी होते हैं जो श्रृंगी ऋषि थे, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर अपनी युवा अवस्था तक कभी किसी नारी को देखा ही नहीं। उनको नारी और पुरुष में क्या अंतर होता है यह उनको पता ही नहीं था। तो हनुमान जी ने चूंकि अखंड ब्रह्मचारी थे तो उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने तुरंत ज्ञानी नाम अग्रगण्य होने का प्रयोग करते हुए बहुत छोटा सा रूप धारण किया और लंका में प्रवेश किया। लेकिन देखिए वहां की व्यवस्था, नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह जल सिमोहि निंदरी। जैसे आजकल हमारे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दिया गया है सेंसर, वह सेंसर लगा होता है, उस सेंसर के बीच से यदि कोई भी चीज गुजरेगी तो उसकी सूचना मिल जाएगी। इस तरह से जो रावण का सेंसर था, लंकनी नाम की राक्षसी, उसने पकड़ लिया हनुमान को और हनुमान जी ने समझा कि अगर मैं इसको तुरंत चुप नहीं करा देता हूं तो इतने बड़े बड़े विशाल राक्षस जो ये सब यहाँ टहल रहे हैं इनसे युद्ध होगा, सारी बात जिसके लिए मैं आया हूं वो कार्य पीछे हो जाएगा और यहाँ युद्ध ही होगा। इसलिए उन्होंने उसको एक मुठका मारा और वो रुधिर बमन करते हुए धरती पे गिर पड़ी। और गोस्वामी जी लिखते हैं, कथानक का चित्रण करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कयंग अतुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख आप सब लोग जानते हैं। स्वर्ग का सुख क्या होता है? स्वर्ग में जब कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचता है तो उसका जो शरीर होता है उससे सुगंध आती है, जो कुछ खाने पीने भोग करने की इच्छा होती है, मन में इच्छा आते ही वो सारी चीज वहां उपलब्ध हो जाती है और किसी चीज का वहां अभाव नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं स्वर्ग। और अपवर्ग कहते हैं 5 प्रकार की मुक्तियां, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग का सुख और अपवर्ग 5 तरह की जो मुक्तियां हैं उनका सुख यदि तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और सत्संग को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए और वो भी सत्संग यदि 1 सेकंड का हो तो भी उसका वजन उस स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से ज्यादा होगा। अब यहां मैं आपसे चर्चा कर दूं, सत्य क्या है? हम सब लोग जो मनुष्य हैं हमारे अंदर 2 तरह की चीजें। एक तो वह है जो बोल रहा है, मेरी वाणी मेरे शरीर से निकल रही है, ये इसके अंदर एक चैतन्य है जिसके कारण निकल रहा है। और आप इस वाणी को सुन रहे हैं तो आपके अंदर एक चैतन्य है जो इसको सुन रहा है।
तो एक तो वह चैतन्य है जो बोल रहा है, एक वो चैतन्य है जो सुन रहा है, दोनों एक ही है। बोलने और सुनने वाला जो आप में है, जो मेरे में है, एक ही चैतन्य है। और यही चैतन्य सच्चिदानंद में है जो उनका चिद है, और हमारा जो चिद है चैतन्य है, दोनों एक ही है। हमारा चैतन्य बहुत छोटा सा है, अणु रूप में है, भगवान का चैतन्य विभु रूप में है। विभु रूप का मतलब भगवान जितने जीव हैं सबके बारे में जानते हैं, किसको भूख लगी है, कौन कहाँ है, किसको क्या चाहिए, हम केवल अपने बारे में जान पाते हैं जीव। दूसरा तो एक तो हमारे अंदर जो चिद है यह सत्य है और भगवान सत्य है। तो सत्य जो चीज है, सत्य के बारे में याद करना ही सत्य का संग होता है। ये जो हमारा आपका शरीर है ये माया का बना हुआ है, 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो आप देखिए इसमें जब भूख लगती है तो इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई चीज से जल पीने से प्यास मिटती है, धरती से उपजे हुए अन्न खाने से, फल खाने से भूख मिटती है। तो ये भौतिक शरीर भौतिक चीजों से ही सुख पाता है। जिस दिन पैदा होता है ये शरीर उसी दिन से मरने लगता है, एक एक दिन मरता रहता है और अंत में समाप्त हो जाता है। यह संसार तो चलता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक मर के जा रहा है और दूसरा सामने आ रहा है, इसलिए दिखाई पड़ता है कि ये बाघ हरा है। लेकिन बाघ के जो पालन करने वाले रहते हैं वो बदलते रहते हैं, जाते रहते हैं। उसी तरह से हमारा आपका शरीर भी क्षण क्षण बदलता रहता है। तो यह हमारा आपका शरीर भी असत्य है, यह सत्य नहीं है। इसलिए हम अपना जितना संसार का रिश्ता है सब शरीर का ही रिश्ता मानते हैं। शरीर का रिश्ता क्या है? मेरी पत्नी है, मेरे शरीर के रिश्ते से ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, ये मेरे फलाने हैं। यह सारा रिश्ता शरीर का है। तो आपके 2 रिश्ते हैं, एक तो आपके शरीर का रिश्ता और दूसरा आपके आत्मा का रिश्ता। जैसे आत्मा सत्य है, भगवान सत्य है, वैसे यह शरीर असत्य है। शरीर के जितने रिश्ते भी हैं वह भी असत्य हैं, यही मिले हैं और यही समाप्त हो जाने वाले हैं। जब यह शरीर छूटेगा दूसरा शरीर मिलेगा, तो दूसरे शरीर से फिर दूसरे रिश्ते होंगे। इसलिए हर एक को यह चाहिए कि इस शरीर को मिलने का यह साधन धाम है, इसका उपयोग भगवान के सत्संग करने में करें और सत्संग करके अपने जीवन को सुधारे। जिसलिए भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, कभी कभी करुणा करके भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं। तो इसका उपयोग करें और आगे का प्रयास करें कि फिर हमें मनुष्य का ही शरीर मिले। भगवान की जो कथा है हनुमान जी की, ये काफी लंबी है, कई खंडों में मैं आपको सुनाऊंगा। तो आज इस कथा का प्रथम खंड यहाँ समाप्त होता है। भगवान के नाम वंदना से हम लोग इसको समाप्त करेंगे। जय हनुमान जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।